अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज बहुत ही मज़े की वीडियो लेकर आई हूँ मैं इंग्लिश की। तो आज हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे ग्रामर, टेंसेस। ठीक है, अब टेंसेस बहुत सारे बच्चों को अब तक नहीं पता कि हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। सबसे नंबर 1 है प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट और फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट वो है जिसमें हम जी रहे हैं। ठीक है, जो अभी चल रहा है, जो अभी होता है हमारे साथ। पास्ट हमारे पास जो हमारे पास्ट में माजी हो चुका है, मतलब गुजर चुका है। और फ्यूचर जो अब होगा। तो हमारे पास इनमें भी 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट। कौन सा आता है? इंडेफिनिट। सेकेंड हमारे पास आता है कंटिन्यूअस। थर्ड हमारे पास आता है परफेक्ट एंड फोर्थ हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी अपने पास लिख लें प्लीज। नजर नहीं आ रहा होगा, हाँ अब नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आप कैसे समझते हैं, कैसे सेंटेंस को समझेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो उर्दू में अगर लिखा है कि अम्मी अखबार पढ़ती हैं। सही है, मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ नीचे लिखती हूँ आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो ती है ना, इससे आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट डेफिनेट है। यहाँ लिख देती हूँ कौन से अल्फाज है, ती है या ती हैं, जैसे यहाँ आया है ते हैं या ताहू। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ये अल्फाज आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसकी जो पहचान है वो क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। ये आपको तब समझ आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि कहाँ पर एस या कहाँ पर एस लगेगा। और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अच्छा मैं ज़रा इसको समझा दूँ सेंटेंसेस के पार्ट्स। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। वर्ब वो होता है जो काम हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस बारे में जो बात हो रही होती है। सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं ऊपर सेंटेंस की बात करूँ तो लिखा है अम्मी अखबार पढ़ती हैं। अम्मी हमारे पास सब्जेक्ट आता है, पढ़ती हैं हमारे पास वर्ब आता है, क्या काम कर रही हैं वो पढ़ रही हैं। और अखबार हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखूं तो अम्मी सिर्फ एक है। यहाँ लिख देती हूँ कि अभी हम सिंगुलर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि सिंगुलर को हम कैसे लगाते हैं। अभी हमने ये फॉर्मूला भी सिंगुलर वाला पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंगुलर वाला है, सिंगुलर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अम्मी अखबार पढ़ती हैं, इसका रूल क्या है? मैं सब्जेक्ट की जगह लगाऊंगी अम्मी मतलब मदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी, क्या होती है? रीड। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। अब आप खुद देखें, एस या एस लगाऊंगी, ईएस लगाऊंगी तो ये रीडर्स बन जाएगा, तो खाली एस लगाऊंगी। ठीक है, तो मेरी ये वाली चीज़ भी पूरी हो गई, ये वाली चीज़ भी मैंने लिख ली। अब ऑब्जेक्ट बाकी है। क्या पढ़ रही थी? अम्मी रीड्स अ न्यूज़पेपर। अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो अम्मी रीड्स अ न्यूज़पेपर है, इसको आपने जो है वो नेगेटिव में चेंज करना है। तो सिंगुलर के नेगेटिव में क्या इस्तेमाल होता है? मैं ऊपर से मिटा देती हूँ। ठीक है, नीचे से मैंने मिटा रही। सही है, अम्मी रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो मतलब अम्मी ने मदर रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो इसके नेगेटिव में क्या यूज़ होता है? मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेगेटिव में यूज़ होगा मदर, यहाँ पे यूज़ होता है डज नॉट। अब आप उसको याद रखेंगे, एक रूल यहाँ पे ये है कि जैसे नेगेटिव में डज नॉट आता है, जंगल में शेर आता है, वैसे ही ये जो रीड के पास हमने एस लगाया था ये भाग जाता है। तो जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है। जैसे ही डज नॉट हटेगा, रीड पर एस लग जाएगा। अभी नेगेटिव कर रहे हैं तो डज नॉट आ रहा है, इसलिए रीड पर एस लगाएंगे। रीड के साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाएंगे। मदर डज नॉट
रीड आ न्यूज़ पेपर। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं बोलूँ इसका इंटेरोगेटिव बनाए तो यहाँ लिख देती हूँ इंटेरोगेटिव। आपको ये इस साइड पर नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि मैंने कहाँ लिखा है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को, ठीक है। तो इस डज को मैं सबसे पहले ले आऊँगी इंटेरोगेटिव बनाते हुए। इस नॉट को मैं काट दूँगी। डज मदर, डज अभी भी है, सही है। तो रीड के साथ एस नहीं लगेगा। जब तक डज है, जब तक शेर जंगल में है, तब तक रीड के साथ या वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है वो वहां से भाग जाएगा, नहीं लगेगा। डज मदर रीड अ न्यूज़ पेपर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको लगाना कभी मत भूलिएगा। तो ये हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर पार्ट, ठीक है। तो मुझे आप लोग करके दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस देती हूँ 2, आपने कमेंट सेक्शन में करके बताने। ऊपर में फॉर्मूला आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जरा मुझे आप ये सेंटेंस बना के दिखाएं। नंबर 1 है चपरासी घंटी बजाता है। ता है से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चपरासी को कहते हैं पियर, ठीक है। बजाने को कहते हैं रिंग। आपने ये बताना है नीचे तीनों लिखने हैं, सही है। सिंपल, अच्छा सिंपल के और भी 2 नाम होते हैं, असर्टिव और अफर्मेटिव। तो ये जब भी पेपर में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल ही है इसका मतलब, ठीक है। तो आपने सिंपल भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है। दूसरा मैं लिख देती हूँ, अब्बू शाम में चाय पीते हैं। इसके पीते हैं से पता चल गया, ते हैं जो पता चल गया हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो 2 सेंटेंसेस हैं आपने मुझे चेंज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताने हैं। जल्दी से इसका प्लूरल वाला करवा देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल वाला करवा देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ प्रेजेंट, ऊपर हेडिंग अलग से डाल दीजिएगा, इंडेफिनिट प्लूरल, सही है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, पहचान वही है जो बताई थी, सब्जेक्ट प्लस, बस सिंगुलर में ऐसा यस लगाना था ना हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यहाँ पे से वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हम नहीं लगाएंगे प्लूरल में, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। अच्छा मैं आपको ये तो बताना भूल ही गई कि सिंगुलर और प्लूरल आप देखेंगे कहाँ, सब्जेक्ट में देखते हैं। अब जल्दी से इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो पहले अम्मी अकेली थी, हाँ शायद मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं और सदफ मार्केट जाते हैं। ते हैं से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइडेंटिफिकेशन पहले निकाला करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करती हूँ, आई मतलब मैं, एंड सदफ, 2 लोगों की बात हो रही है, मीन्स की प्लूरल। आई एंड सदफ क्या होगा, जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो टू, जाने को क्या बोलते हैं, गो। वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लिख दिया आई एंड सदफ, ठीक है। वर्ब लगा दी, गो टू, कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट, मार्केट। किसकी बात हो रही है, मार्केट की। इसके नेगेटिव में हम लगाते हैं डू नॉट, ठीक है। देखेंगे आई एंड सदफ डू नॉट गो टू मार्केट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डू को आगे ले आएंगे, डू आई एंड सदफ गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो ये था प्रेजेंट प्लूरल, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे कोई ऐसा डज नॉट जैसा रूल नहीं होता जैसे सिंगुलर में था कि जैसे ही वो आता है तो जो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं वो हम हटा देते हैं डज के आने पर। जब तक सेंटेंस में डज रहता है तब तक हम एस और ईएस नहीं लगाते। अब यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता, यहाँ पे नेगेटिव में जस्ट हम डू नॉट ऐड कर देते हैं, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है और आप लोगों को जो 2 सेंटेंसेस दिए हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है।
तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थे, उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।